हेलो गाइस। सो आज हम इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं ये आपको स्लाइड से तो पता चल ही गया होगा, बट मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस वीडियो का गोल सिर्फ थ्योरी देना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इस वीडियो का गोल है आपका वाक अप्रोच परमानेंटली फिक्स करना, ठीक है। सब एग्जाम की प्रिपरेशन तो करते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि अटेम्प्ट उसको अप्रोच कैसे करें, ठीक है। हमें स्मार्टली अप्रोच करना है, हार्ड वर्क हमें करना है, बट हमें स्मार्टली करना है। ओके, नाउ मैं हर कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल और कैट पीवाईक्यू लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ वाक रियलिटी चेक, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले रियलिटी चेक। अब रियलिटी चेक क्या है? सो वाक इंग्लिश का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है गाइस। मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है कि वाक एक इंग्लिश ही तो है एंड इजीली कर लेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। कैट आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो या नहीं हो। कैट पूछ रहा है कि क्या आप लॉजिकली सोच सकते हो जब कंटेंट अनफैमिलियर हो, ठीक है। ये आपका प्योर थिंकिंग टेस्ट है। नाउ वाक स्ट्रक्चर। अब वाक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, एंड अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे तो आप अभी जाकर देख के आ सकते हो। ओके, सो वाक में टोटल 24 क्वेश्चंस होते हैं एंड आरसी कवर्स 16 क्वेश्चंस एंड वर्बल एबिलिटी 8। सो आरसी का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए इस क्लास में हम 70% फोकस आरसी पर रखेंगे। ओके, अगर आरसी कंट्रोल में आ गया ना तो वाक ऑटोमेटिकली स्ट्रोंग हो जाएगा, ठीक है। एंड हमको वाक ही स्ट्रोंग करना है। ओके, नाउ करेक्ट वाक माइंडसेट। वाक में मार्क्स इंग्लिश से नहीं माइंडसेट से आते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ भी अचीव करना है लाइफ में, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या फिर लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, तो तुम्हारा माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। विदाउट एनी माइंडसेट तुम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। सो एग्जाम में पैनिक, ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस, ये तीन चीजें जो वाक को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो तुम्हें एग्जाम में काम रहना है, न्यूट्रल रहना है और लॉजिकल रहना है। तुम्हें हर एक चीज लॉजिकली ही डील करनी है। ओके, नाउ आरसी पैसेज नेचर। अब पैसेज का नेचर क्या होता है? सो कैट जानबूझ के डिफिकल्ट और अनफैमिलियर पैसेजेस देता है। ये आपका नॉलेज टेस्ट नहीं है, ये आपका प्रेशर हैंडलिंग एंड लॉजिकल क्लैरिटी का टेस्ट होता है, ठीक है। वो कैट देखता है कि तुम कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हो और कितना लॉजिकली तुम्हारी क्लैरिटी, तुम कितने क्लियर हो चीजों को लेकर, ठीक है। इसमें वो चीजें चेक होती हैं। नाउ आरसी रीडिंग स्ट्रैटेजी। सो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आपकी रीडिंग स्लो होनी चाहिए, ठीक है। आपको पैसेज स्लोली पढ़ना है, जल्दबाजी में नहीं। आपका गोल ये नहीं है कि आपको हर वर्ड समझ आए, आपका गोल ये है कि आप ऑथर का डायरेक्शन समझ पाओ, ठीक है। आपको उसका स्ट्रक्चर समझना है कि वो बताना क्या चाह रहा है, वो समझाना क्या चाह रहा है, ठीक है। नाउ हाउ नोट टू रीड आरसी। तुमको ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, यहीं पर ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं, जो कि तुम्हें नहीं करनी है। वो हर लाइन को इंग्लिश क्लास की तरह पढ़ते हैं, जैसे कि वर्ड बाय वर्ड, हाईलाइटिंग एवरीथिंग। कैट में ये अप्रोच फेल होती है, ठीक है। तुमको वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना है, तुमको उसका डायरेक्शन समझना है, तुमको उसका स्ट्रक्चर समझना है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना नहीं। नाउ पैराग्राफ मैपिंग। अब ये क्या होता है? हर पैराग्राफ का एक रोल होता है, ठीक है। जैसे कि एक इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, नेक्स्ट, देन थर्ड इज अपोज कर रहा है या फिर कंक्लूड कर रहा है, ठीक है। अगर आप रोल समझ गए तो क्वेश्चन फास्ट सॉल्व होंगे, ठीक है। अगर आपको ये पता ना कि ये पैराग्राफ आपको क्या समझाना चाह रहा है, तो आप इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये एक प्लस पॉइंट है। नाउ आरसी क्वेश्चन टाइप्स। नाउ कितने टाइप्स के आरसीज होते हैं? सो मेन आइडिया, इंटरफेरेंस, टोन, डिटेल्स, ये टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ आरसी क्वेश्चंस, ठीक है। अब कैट इंटरफेरेंस क्वेश्चन से स्टूडेंट्स को ट्रैप करता है,
ठीक है। अब इंटरफेरेंस का मतलब ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं होता है, मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओपिनियन होता है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है लॉजिकल एक्सटेंशन, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होनी चाहिए। एंड इफ यू वांट, मैं नेक्स्ट वीडियो आरसी पर बना सकती हूँ, मतलब अगर इफ यू वांट कि मैं पूरी एक आरसी सॉल्व करूँ, प्रॉपर आरसी, सो इफ यू वांट तो कमेंट मी, ठीक है। नाउ पीवाईक्यू इंटरफेरेंस क्वेश्चन ट्रैप। अब ये क्या है? कैट पीवाईक्यू में आप देखोगे कि रॉन्ग ऑप्शन पैसेज के बाहर से सिर्फ छोटा सा जंप लेता है, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, तुमको लगता है कि वो करेक्ट है, बट वो जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, उस वजह से ही वो ऑप्शन गलत होता है, ठीक है। ये एक ट्रिक होती है जो हमेशा कैट, हमेशा पीवाईक्यूज में तो तुम देख सकते हो, हमेशा एग्जाम्स में देता है, ठीक है, टू कंफ्यूज यू। सो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस करो, तुमको डिफरेंस पता चलेगा। नाउ ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है। अब ये क्या है? वाक में सिलेक्शन से ज्यादा एलिमिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैसेज है, ठीक है, तुमको उसमें से क्वेश्चन दिया एंड 4 ऑप्शंस दिए। अगर आप गलत ऑप्शन का रीजन बता सकते हो ना, तो आप एक करेक्ट अप्रोच पर हो। तो आपको धीरे धीरे एलिमिनेट करना है सो दैट आप इजीली करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच सको, ठीक है। ये एक बेस्ट तरीका है वाक को सॉल्व करने का। नाउ एक्सट्रीम ऑप्शन, ठीक है। अब ये एक ट्रिक होती है, अगर तुम पीवाईक्यूज रेगुलरली सॉल्व करोगे ना, मतलब डेली बेसिस पर, तो तुम्हें भी ये चीज रियलाइज होगी कि कैट करेक्ट ऑप्शन को कभी भी एक्सट्रीम नहीं बनाता, ठीक है। एक्सट्रीम ऑप्शंस इमोशनली स्ट्रॉन्ग लगते हैं बट लॉजिकली वीक होते हैं, ठीक है। ये एक ट्रिक होती है जो कैट हमेशा प्ले करता है। नाउ वर्बल एबिलिटी सेक्शन, ठीक है। सो आरसी हमने कवर कर लिया है। नाउ वर्बल एबिलिटी, अब इसमें क्या होता है? अब मोस्ट लोगों को लगता है कि वर्बल एबिलिटी ग्रामर का टेस्ट है, ठीक है, जबकि वो एक आइडिया फ्लो एंड लॉजिकल सीक्वेंसिंग का टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें पैरा जंबल्स, समरीज एंड ओड वन आउट आते हैं, ठीक है। नाउ पैरा जंबल्स, ठीक है। अब पैरा जंबल तो तुम बचपन से करते आ रहे हो, तुम्हें मोस्टली पता ही होगा, मोस्ट लोगों को। जिनको नहीं पता है उनको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि पैरा जंबल्स में हम ओपनिंग सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब कि वो कैसे कहाँ से स्टार्ट होगा सेंटेंस, ठीक है। एंड वो यूजुअली ब्रॉड होता है एंड उसमें प्रोनाउंस एंड कनेक्टर्स ये सब फॉलो अप सेंटेंस में आते हैं, ठीक है, उसको लाइक पूरा एक प्रॉपर सेंटेंस बनाने में। नाउ समरी क्वेश्चंस, ठीक है। अब करेक्ट समरी वो होती है जो पैसेज का एसेंस कैप्चर करे बिना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड किए, ठीक है। एसेंस मतलब कोर आइडिया, मतलब तुमको पैसेज का कोर आइडिया चेंज नहीं करना है एंड तुमको एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं डालनी है, ठीक है। एंड तुमको एक स्मॉल पैरा लिखना है जिसमें उसका पूरा एक कोर आइडिया कवर हो जाए एंड विदाउट एडिंग एनी एग्जाम्पल और एक्सट्रीम में गए बिना, ठीक है, उसको हम एक परफेक्ट समरी कहेंगे। नाउ टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। अब तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि परफेक्ट पेपर अटेम्प्ट करना है, तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि तुम्हें काम रह के एक्यूरेट अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब हम आरसी को 30 टू 35 मिनट्स दे सकते हैं बिकॉज वो 16 क्वेश्चंस कवर करता है, ठीक है। एंड वर्बल एबिलिटी को 10 टू 12 मिनट्स। अब ये कैसे मैनेज होगा? तुम्हारी रेगुलर प्रैक्टिस, तुमको डेली एक आरसी तो सॉल्व करनी ही करनी है, ठीक है, जिससे तुम एग्जाम में टाइम सेव कर सकते हो एंड एक्यूरेट आंसर दे सकते हो, ठीक है। नाउ मॉक एनालिसिस स्ट्रैटेजी। सो मॉक्स तो सभी देते होंगे, है ना, एंड मॉक्स देने भी चाहिए ऑफ कोर्स।
मॉक्स स्कोर के लिए नहीं होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मॉक्स आपकी गलतियां दिखाते हैं, ठीक है। एंड तुमको सिर्फ मॉक्स ही नहीं देना, उसको एनालाइज भी करना है सो दैट तुम इम्प्रूवमेंट कर सको, ठीक है। अब तुम एवरी वीक मॉक्स दोगे, उतनी ज्यादा तुम्हें अपनी गलतियां पता चलेंगी एंड उतना ज्यादा तुम इम्प्रूव कर पाओगे एंड उतना ही बेटर तुम कैट में परफॉर्म कर पाओगे। सो मॉक देना है एंड उसको एनालाइज करना है, ठीक है, सो दैट आपकी इम्प्रूवमेंट हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ एग्जाम डे रूल्स। अभी ये कौन से रूल्स हैं? सो डरो मत, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो मोस्टली लोग यही गलती करते हैं कि वो एग्जाम से पहले नर्वस हो जाते हैं एंड वो अलग अलग स्ट्रैटेजी सर्च करने लग जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। जितना वो अच्छा कर सकते थे ना वो भी नहीं कर पाते बिकॉज वो एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। सो एग्जाम डे पर कोई भी स्ट्रैटेजी अप्लाई मत करना, कोई भी नई स्ट्रैटेजी, ओके। जो प्रैक्टिस में किया है वही रिपीट करो, ठीक है। तुम्हारी प्रैक्टिस कोर होनी चाहिए, ठीक है। नो शॉर्टकट्स। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाक कोई टैलेंट बेस्ड सेक्शन नहीं है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो एंड डिसिप्लिन के साथ कर रहे हो, ठीक है, कंसिस्टेंसी आपने बिल्ड कर ली है, तो आप डेफिनेटली विल एबल टू क्रैक इट, ठीक है। सो तुमको डिसिप्लिन बिल्ड करना है एंड रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। दिस मस्ट बी योर कोर स्किल, ठीक है। अगर आपने, मैंने जो भी ये वीडियो में ये जो स्टूडेंट्स की मोस्टली गलतियां बताई हैं एंड मैंने कोशिश की है कि मैंने सब कुछ समराइज कर दिया है सो दैट आप उसको अच्छे से समझ सको, ठीक है, एंड आप वो गलतियां रिपीट ना करो, ठीक है। एंड अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आपका स्कोर आएगा ही आएगा। एंड सो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट मी डाउन अगर इफ यू वांट कि मैं आरसी प्रॉपर बनाऊं, उस पर एक वीडियो बनाऊं सॉल्व करते हुए। सो यू कैन जस्ट सिंपली कमेंट मी एंड अगर आप चाहते हो कि कोई भी नया टॉपिक, I will. So you can just comment me down. Okay. And don't forget to like, subscribe, and share my channel.